महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर दिल्ली में बैठक होनी है। इससे पहले शुक्रवार भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार मौजूद थे। आज की बैठक में ये तीनों नेता मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद सीटों के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में आपको बताएं, कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें हैं। अगर पिछले नतीजों की बात करें, 2019 के नतीजों की बात करें, तो बीजेपी ने यहां पर 23 सीटों पर फतेह हासिल की थी। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बात करने के लिए। विकास भदौरिया हमारे साथ हैं, इसके अलावा रौनक हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम विकास का रुख करेंगे। विकास, एक बार फिर से दिल्ली में बैठक होनी है, एक बार फिर से नेताओं का जुटान होना है। क्या आज ये माना जाए कि फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है, और अगर पेंच अटकता है तो वो कौन सा बिंदु है जहां पर बार बार पेंच अटक रहा है? या बिल्कुल, देखिए, ज्यादातर जो मामला है वो इस बात पर फंसा हुआ है कि कौन सी सीट किसको दी जाए और इसके अलावा क्या अतिरिक्त सहयोगी हमारे एनडीए में जोड़े जाएं। ये एक बड़ी चिंता है बीजेपी और बाकी दलों की, और यही वजह है कि जो फॉर्मूला सेट होने के बावजूद कुछ मामलों पर लेकर बातचीत अटकी हुई है। देखिए, पहली कोशिश ये है शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की, कि उनके बीच जो उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी या शिवसेना के टिकट पे या उसके सिंबल पे चुनाव लड़ना है इनको, वो भी फाइनल कर लिए जाए, ताकि ये सीट शेयरिंग फार्मूला जो ऑलमोस्ट तय हो चुका है उस पर आखिरी मोहर लग पाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शिवसेना और एनसीपी के होंगे, वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, और कुछ बीजेपी के कैंडिडेट शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगले कुछ दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज की जो बैठक है वो फाइनल राउंड है। और इस बैठक में रौनक कुकड़े ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि राज ठाकरे की एंट्री होती है एनडीए में या नहीं होती है। अनंत, चलिए विकास, आपके पास लौटेंगे, हम रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, एक सवाल आपके लिए विकास ने छोड़ा है राज ठाकरे को लेकर, उस पर भी आपसे जवाब चाहेंगे। और दूसरी बात यह कि जब पिछली बार की बैठक हुई थी तो दो तरीके की चिंताएं जाहिर की गई थी, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी, अजित पवार की तरफ से, कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संकेत जाना चाहिए, उनके मनोबल पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े, ऐसे कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो इसको लेकर क्या डिटेल्स, किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं बातें? जी देखिए अनंत, निश्चित तौर पर जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी और खास तौर से कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो उन्होंने रखने की कोशिश की है। तो फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जितने सांसद एकनाथ शिंदे के साथ बगावत के बाद आए थे, ऐसी 13 की 13 सीटें एकनाथ शिंदे को मिल सकती है। पहले जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे को 12 सीटें मिल सकती है, तो लगभग जो इसके पहले बैठक हुई थी 2 दिनों पहले, उसमें ये लगभग सहमति बन गई है कि एकनाथ शिंदे को 13 सीटें दी जाए। लेकिन अजित पवार के खेमे के लिए फिलहाल उतनी राहत की बात या उतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वो जो 10 सीटें मांग रहे थे, इतनी सीट देने की पोजीशन में फिलहाल बीजेपी नहीं है। तो अजित पवार को फिलहाल एक स्टेप पीछे यहाँ पर आना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उनका ख्याल बीजेपी रखेगी। ये खुद बात अमित शाह ने अजित पवार से कही है। दूसरा जो बड़ा सवाल विकास जी ने पूछा है कि क्या राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री होगी, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार महायुति के जो गठबंधन के नेता है उनके बीच में इस सवाल को लेकर पिछले कई दिनों के दौर की बैठक में चर्चा हुई है, और ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे एनडीए में आने को लेकर उत्सुक है। और पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने भी नागपुर में एक बयान देते हुए संकेत दिए थे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की भूमिका पिछले कुछ दिनों से एमएनएस ने ली है वो हमारी भूमिकाओं से मेल खाती है। मतलब ये क्लियर संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि एमएनएस को साथ अगर लिया तो उसका चुनावी फायदा भी जो है हो सकता है। पहले ये हुआ सोचा जा रहा था कि अगर एमएनएस अलग लड़ती है तो विपक्ष के वोटों में क्या बिखराव हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं दिख रही। तो अगर राज ठाकरे को साथ लिया जाता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम समीकरणों को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो 48 सीटों का सवाल है, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर और ये तय करने को लेकर आज बैठक हो रही है कि किस सीट से कौन सा कैंडिडेट किसके चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है। राज ठाकरे को लेकर भी तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। तस्वीर आज शाम को साफ हो सकती है।